अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों में पेट के कीड़ों के बारे में, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। दोस्तों, अगर जानवर ठीक तरह से खा रहा हो लेकिन फिर भी कमज़ोर होता जा रहा हो रोज़ बरोज़, और दूध कम हो रहा हो और इसमें बार बार रेक लग जाता है, जैसा कि डायरिया या दस्त लग जाते हैं, ठीक ना होता हो, कभी ठीक हो तो कभी रेक हो, तो इस सूरत हाल में ये पेट के कीड़ों की ख़ास अलामत है। जानवरों में पेट के कीड़ों की आम अलामत क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहले पहले जानवर का वज़न कम हो जाता है, बालों का खुरदरा हो जाना, चमक ख़त्म हो जाना। इसके अलावा जानवर कमज़ोर हो जाता है, जानवर के दूध में कमी आ जाता है, जानवर के आँखों का पीला हो जाना, और बाज़ औक़ात जानवरों में अचानक मौत भी शामिल है। ये कीड़े जानवर के पेट में खुराक खा लेते हैं, जिससे जानवर को ताकत नहीं मिलती और बीमारी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इलाज की। दोस्तों, जानवर को हर 3 से 4 माह बाद कीड़े मार दवा ज़रूर पिलानी चाहिए। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियों के दवा जैसे लेवामिसोल है, अल्बेंडाजोल है, थंडर है, निलजान जैसी दवाइयाँ दस्तयाब होती हैं, लेकिन दवा को हमेशा जानवर के वज़न के हिसाब से पिलाना चाहिए। अगर आपने जानवर को दवाई भी दी हो तो फिर भी जानवर ठीक ना हो रहा हो, तो कोशिश करें आप मार्केट से लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं, उसमें गोबर का टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह फिर वो जो दवाई रिकमेंड करेंगे वो दवाई जानवर को पिलाएं। आपका जानवर फिट रहेगा, सेहतमंद रहेगा। और साथ साथ ये बताता चलूँ, अगर आपके जानवर चराई पर जा रहे हैं तो उनको हर 3 माह बाद डिवर्मर की डोज़ पिलाएं। कि जो जानवर बंधे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर 3 माह बाद दवाई पिलाएं। जो जानवर घर के हैं, या कि मिसाल के तौर पर आपने घर में रखे हुए हैं, चराई के लिए नहीं जाते, तो उनको आप 5-6 माह बाद डिवर्मर पिला सकते हैं। इसके अलावा जो जानवर चराई के लिए जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको हर 3 माह बाद मुख्तलिफ़ किस्म के डिवर्मर यानी कि तब्दील करके पिलाएं। जानवरों के अंदरूनी कीड़ों के लिए इंजेक्शन भी लगता है, जिसमें आइवरमेक्टिन हो गया। इसके अलावा लिवर फ्लू के लिए नेटाक्सल इंजेक्शन मिलता है। कोशिश करें वो किसी डॉक्टर से लगवाएं, उसकी डोज़ बहुत कम इस्तेमाल करनी होती है, ज़्यादा डोज़ मौत का सबब बन सकता है जानवरों में। देसी इलाज के तौर पर नीम के पत्ते या लहसुन का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है, मगर मुकम्मल इलाज के लिए दवाई ज़रूरी है। इसके लिए आप कोशिश करें, ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखें, जानवरों को पानी साफ़ दें, गोबर रोज़ाना साफ़ करें और नए जानवरों को अलग करके दवा दें। और कोशिश किया करें जब आप जानवर को दवाई पिलाएं तो उसकी ज़ुबान ना पकड़ें, नहीं तो जानवर के फेफड़ों में दवाई चली जाती है, इससे ड्रेंचिंग निमोनिया का ख़तरा लाक हो सकता है। इसके अलावा आपको बोलिस भी मिलेंगे, गोलियां भी मिलेंगे जो मार्केट में दस्तयाब होती। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मालूमात दूसरे फार्मर भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह आपके जानवर को सेहतमंद रखे, आमीन। आज के लिए चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक दीजिए मैं इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।